सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्ममूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है और नित्य हम वेदों का स्वाध्याय करते हैं, नित्य नए नए मंत्रों का स्वाध्याय करते हैं। तो वैदिक जीवन पद्धति में पुनः आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, नमन वंदन है। एक एक शब्द, एक एक मंत्र का जो अभिप्राय है, उसका जो आशय है, वह आशय हमारे जीवन की पवित्रता के लिए है। हमारे जीवन में शुद्धता हो, शुचिता हो, स्वास्थ्य हो, समरसता हो, हमारा जीवन सार्थक हो, हमारा जीवन महान हो, ऐसा भगवान का उपदेश यहाँ पर हमको मिलता है, जो वेदों के इन मोतियों से अपने शरीर, अपने इस संसार को स्वस्थ बनाता हुआ, सुंदर बनाता हुआ, सुसज्जित, व्यवस्थित, मर्यादित, अनुशासित बनाता हुआ आगे बढ़ेगा तो निसंदेह उसी का जीवन श्रेष्ठ होगा, उत्तम होगा, शक्ति संपन्न होगा। क्योंकि इसके लिए हमको नित्य प्रति स्वाध्याय अवश्य करना है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। युवाओं को, युवतियों को, बालकों को, बालिकाओं को, स्त्रियों को, पुरुषों को, माता पिता को, पति पत्नी को, भाई बहन को, बेटा बेटी को, जितने भी हम संबंधों में जीते हैं, यदि वेदों का स्वाध्याय कराएं, ऐसे तो लोग बोलते समय नहीं, समय नहीं, समय तो किसी के पास नहीं है, परंतु जो इसके लिए थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं, थोड़ा सा भी वो मन में उनके होता है कि नहीं, इसको हमको पढ़ना है, समझना है, जीवन में उतारना है, ऋषियों के ज्ञान को, उस भगवान के ज्ञान को, उसके आदेश को यदि जीवन में उतारना है तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, या पढ़ नहीं सकते तो सुनना पड़ेगा। तो आज हम ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 49वें सूक्त का स्वाध्याय आरंभ करेंगे और इसमें पहला ही मंत्र बहुत सुंदर वेद मंत्र है, इसका हम स्वाध्याय करते हैं। इसको पहले लिखता हूँ। ओम इदम वामस्य वामास्य हविः प्रियम इंद्रा बृहस्पति
बृहस्पति। प्रियमिंद्र बृहस्पति उक्थम मदश्च शस्यते। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 49वें सूक्त का यह पहला मंत्र है। ओम इदं वामास्ते हविः प्रियम इंद्रा बृहस्पति उक्थम मदस्य शस्यते। ओम इदं वामस्ते हविः प्रियम इंद्रा बृहस्पति उक्थम मदस्य शस्यते। हे इंद्रा बृहस्पति। भाव बहुत सुंदर है इस वेद मंत्र का। इंद्रा बृहस्पति शक्ति और ज्ञान का ऐश्वर्य प्राप्त करने वाले व्यक्तियों, शक्ति से भी संपन्न हो और ज्ञान से भी संपन्न हो, ज्ञान से भी परिपूर्ण और शारीरिक मानसिक बल से भी हमारा विकसित जीवन हो। तो इस प्रकार से कहा कि ऐसे ऐश्वर्य वाले व्यक्तियों, इदम यह वाम आपके आस्ते मुख में, जो मुख है आस्ते कहलाता है, तो मुख में प्रियम प्रीतिकारक हविहि यज्ञ शेष के रूप में सात्विक अन्न शस्यते प्रशंसा की योग्य होता है। आप यज्ञ शेष का सेवन करते हो। हमारे संस्कारों में, भारतीय विचारों में कभी भी अकेले बैठ करके खाना, चोरी चोरी खाना, अभक्ष्य पदार्थों को खाना, अहितकारी पदार्थों को खाना श्रेष्ठ नहीं माना गया। मिल करके बैठ करके साथ में सात्विक, स्वास्थ्यवर्धक, पुष्टिकारक, बुद्धि को दूषित न करने वाले, बुद्धि को शुद्ध करने वाले तथा ऐसे पदार्थ जो हमको वात पित्त कफ में पूर्ण रूप से सहयोग करें संतुलन बनाने में। परंतु कालांतर में जब वेदों का अध्ययन अध्यापन छूट गया, शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन छूट गया, आयुर्वेद का ज्ञान भी लोगों ने पढ़ना और पढ़ाना छोड़ दिया, तो बहुत ऐसी विषम परिस्थितियां सामने आ गई जो आज भी सबको दृष्टिगोचर हो रही हैं। जिनका जीवन संयमित है, जिनका जीवन बहुत ही सधा हुआ है, नियम में बंधा हुआ है, वे तो पूर्ण स्वस्थ हैं, लेकिन थोड़ी सी भी यदि लापरवाही है, थोड़ा सा भी यदि असहज हैं, असावधान हैं, तो निसंदेह बीमारियां होंगी होंगी। मन और शरीर दोनों के लिए यह परम आवश्यक है
कि हमारा यह जीवन बहुत श्रेष्ठ हो, उसके लिए यज्ञ शेष का सेवन करें। अकेले ना खाएं, पाप की कमाई ना खाएं, उत्तम सात्विक अन्नों का सेवन करें। यह यज्ञ शेष का सेवन ही वास्तव में शक्ति, ज्ञान, ऐश्वर्य को प्रदान करने वाला है। और जो केवल इसको केवलागो भवति केवलादि, जो अकेले खाता है वो केवल पाप को खाता है, उससे उसका मन, उसका शरीर कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकते। इसलिए हमको यह बात समझनी चाहिए कि प्रभु का स्तवन प्रशंसनीय होता है। उक्थम जो कहा है, आपसे ही किया जाने वाला यह प्रभु का स्तवन प्रशंसनीय होता है। यह स्तवन ही आपको संसार के विषयों में फंसने से बचाते हैं। और मदह, आपका यह उल्लास शंसनीय होता है। आप सात्विक अन्न के सेवन व स्तवन से उल्लासमय जीवन वाले हो जाते हैं। यदि हम सात्विक अन्न का सेवन करते हैं तो प्रभु स्तवन को अपनाएंगे, उससे उत्साह आएगा और जीवन हमारा ऐश्वर्यशाली हो जाएगा। लेकिन यदि हम उन आहारों का सेवन करते हैं जिनसे हमारे विचार भी दूषित होते हैं, तो ऐसे आहार का सेवन हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आहार शुद्ध सत्व शुद्धि कहा है। आहार की शुद्धि से हमारी बुद्धि की शुद्धि होती है, और जिसकी बुद्धि ठीक है उसके सारे कर्म भी श्रेष्ठ होंगे। जिसकी बुद्धि ठीक नहीं है उसका कर्म भी श्रेष्ठ नहीं होगा। श्रीमद् भगवत गीता में भी बहुत सुंदर बात आई है आहार के विषय में। सात्विक आहार, राजसिक आहार, तामसिक आहार, तो इन आहारों को हमको समझना है। 17वें अध्याय में भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को कि आहारस त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिया। ये आहार भी 3 प्रकार से लोगों को प्रिय होते हैं, जिसकी जैसी प्रवृत्ति है। तामसिक प्रवृत्ति है, राजसिक प्रवृत्ति है, सात्विक प्रवृत्ति है, तो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार उनका जैसा स्वभाव बना, जैसा संस्कार बना हुआ, वैसे ही आहारों का वो सेवन करते हैं। परंतु जो सात्विक लोग होते हैं, जिनकी आयु भी दीर्घ होती है, स्वस्थ रहते हैं, तो उनका आहार भी वैसा ही होता है। इसलिए कहा है 8वें श्लोक में 17वें अध्याय के, आयु सत्व बलारोग्यः सुख प्रीतिर्विवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। आहार के विषय में हमको पूर्ण रूप से सजग होना चाहिए। आश्चर्य यह है कि हम आज के इस वातावरण को देखते हैं, समाज को देखते हैं, घर परिवार को देखते हैं, तो बड़ा आश्चर्य होता है। जिन बातों पर ऋषियों ने हमको ज्यादा ध्यान दिलाया, जिन बातों पर ज्यादा ही सावधानी रखने की बात कही है, आज उन्हीं बातों का लोग विपरीत अर्थ लेते हैं, और विपरीत अर्थ के साथ साथ उसको न तो स्वयं जीते हैं और न दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं कि ऐसा जीवन जिए। कोई व्यक्ति पुरुषार्थ करता भी कि नहीं, मुझको अच्छे आहार, सात्विक आहार लेना है, अभक्ष्य पदार्थ नहीं खाने, तो लोग उसको जीने नहीं देते। यद्यपि एक स्तर जब बन जाता है तो फिर कोई कुछ भी नहीं कहता, लेकिन आरंभ के काल में अत्यंत मुसीबतों का जो है सामना करना पड़ता है, उनको झेलना पड़ता है। जैसे किसी कार्यक्रम में किसी के घर हम गए तो व्यक्ति वह चीज जो हमको नहीं पसंद, नहीं खाते, हमारे नियम में नहीं है, उसको जरूर खिलाएंगे, और बोले नहीं खाएंगे तो हमारा आपका कोई मैत्री भाव नहीं है। ये जो बातें हैं, तो हमको न ज़्यादा किसी को
दबाव देना चाहिए आहार के विषय में, स्वयं भी आहार की पवित्रता रखें, और जो लोग पवित्रता का ध्यान रखते हैं उनका सम्मान करते हुए उनका सहयोग करना चाहिए। आहार के विषय में अत्यंत सुंदर व्यवस्थित मर्यादित कार्य होना चाहिए। तो यहाँ यही बात कही कि आयु जो है सात्विक वृत्ति, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति, उल्लास उनको मिलता है जो सात्विक प्रवृत्ति के लोग होते हैं और वैसे आहार का सेवन करते हैं। तो कहा आयु भी प्राप्त होती है, सात्विक वृत्ति, बल, आरोग्य मिलता है, बल मिलता है, सुख और शांति, प्रीति का उल्लास होता है। तो ऐसे आहार जो हमारे जीवन में उल्लास उत्पन्न करें, हमारे जीवन में निर्दोषता लाएं, हमारे जीवन में वृद्धि हमको मिले, वृद्धि की प्राप्ति हो, रसीले, स्निग्ध और शरीर में रस आदि के साथ घुल मिल करके लंबे समय तक जो स्थिर रहने वाले पदार्थ हैं, मन को प्रसन्नता प्रदान करने वाले आहार हैं, वे सात्विक आहार, सात्विक लोगों को अत्यधिक रुचि उनमें होती है। वही फिर व्यक्ति जो राजसिक है, राजस जो बहुत ही अपने आप को समझता है कि मैं बहुत ही विशेष हूँ, तो उसको कैसे आहार अच्छे लगते हैं। कहा कट्वम्ला लवणात्यु अत्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्टाः दुखा शोकामय प्रदाः। कहा कि अति कटु, चरपरे, खट्टे, अति नमकीन, अति गरम, और प्रकृति भी जिनकी गरम है, उष्णता है जिनमें, लहसुन आदि, और तीक्ष्ण जो मिर्च है, तो मिर्च जो विशेषकर लाल मिर्च, और रुक्ष पदार्थ, भुने हुए चने, और जो है अलग अलग प्रकार से विदाही जो पदार्थ हैं, कई कई दिन उनको पानी में डाल करके, सड़ा करके, पता नहीं कैसे कैसे जो खाते हैं, बनाते हैं, वे लोग राजसिक होते हैं। और ऐसा आहार जो राजसिक आहार है उसको खा करके व्यक्ति बीमार जरूर होगा। सात्विक आहार में कभी भी अस्वस्थता नहीं आएगी संतुलित लेने से, लेकिन जो संतुलित नहीं है, असंतुलित है और अत्यंत लोलुप है, लालची है, आहार पर नियंत्रण नहीं है, भोजन भट्ट है, तो ऐसे लोग वास्तव में सात्विक आहार उनको पसंद नहीं है और फिर वे शरीर को रोगग्रस्त कर लेते हैं। आगे कहा है यात यामम गतरसम पूति पर्युषितम च उच्छिष्टमपि च मेध्य भोजनम तामस प्रियम। जो तामसी लोग होते हैं उनको कौन सा भोजन अच्छा लगता है? तो कहा कि यात यामम, जो बहुत बासी भोजन है, कई दिन का रखा है या कई घंटों से रखा हुआ है, नीरस है, रस सूख गया उसका, सुबह का शाम को, शाम का सुबह को, कुछ लोग ऐसे ही करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, तो वो भी अच्छा नहीं है। तो ये जो नीरस है, दुर्गंधी से युक्त है, बासी है, जिसको पके हुए जो अनाज हैं या कोई भी जो टिकाऊ नहीं है, तो उसको रखने से 1 घंटे 2 घंटे तक रख सकते हैं, इससे ज़्यादा रखना उचित नहीं है। यदि हम आहार लेते हैं भोजन के रूप में तो भूख लगते ही कम से कम भोजन चबा चबा करके करना चाहिए और समय का ध्यान रखें, ताज़ा भोजन करें। एक बार भोजन बना दिया तो कई घरों में लोग कम होते हैं तो कहते हैं चलो अब इतना बना दिया है, इसको रख दो, शाम को खाएंगे, फिर शाम को ज़्यादा बन गया, बोले सुबह खाएंगे। इससे वात विकार भी बढ़ेगा, इससे आंतों के रोग बढ़ेंगे, इससे अलग अलग प्रकार की बीमारियां बढ़ जाती हैं। आलस से प्रमाद ना करें। भोजन जो आहार के रूप में हम लेते हैं वह सात्विक हो, शुद्ध हो और सद्य हो, अर्थात ताज़ा, हल्का हल्का, गुनगुना, उष्णता से युक्त भोजन हमको करना चाहिए। इस प्रकार से
आहार का अत्यंत महत्व है, जो वेद में यहाँ पर का एकदम वामास्ते हविः प्रियम इंद्र बृहस्पति। यदि हम शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, शरीर पर हम कोई भी रोग नहीं आने देना चाहते हैं, तो यह कार्य तो अत्यंत आवश्यक है कि हमको 100 वर्ष तक सात्विक अन्न के सेवन और उसका जो प्रभु स्तवन है, सात्विक अन्न का सेवन, प्रभु का उस भगवान का स्तवन, यह अत्यंत महनीय है। इनको जो अपनाएंगे तो उत्साहमय जीवन बनने में कोई संदेह नहीं है, उत्साहमय जीवन रहेगा। और ऐसे जीवन वाले बनते हैं जो स्वयं भी प्रसन्न है, दूसरों को भी प्रसन्न रखते हैं। हम सात्विक अन्न के सेवन व प्रभु स्तवन को अपनाएंगे तो उत्साहमय जीवन रहेगा, और उत्साहमय जीवन बना करके इंद्र शक्तिशाली व बृहस्पति ज्ञानी बनेंगे। अर्थात शारीरिक पौरुष होना चाहिए, हमारे अंदर इंद्रियों का नियंत्रण हो, हम जितेंद्रिय बने, हम जैसे राजा बने, इनके स्वामी बने, और बृहस्पति ज्ञानी बने। इंद्र शक्तिशाली, बृहस्पति ज्ञानी। तो ज्ञान और शक्ति जहाँ दोनों होते हैं, संतुलन में होते हैं, वहीं पर आनंद है, वहीं पर अच्छी स्थिति है। अन्य स्थानों पर हम देखते हैं अलग अलग प्रकार से लोग झगड़ते रहते हैं, लोगों का कार्य लोग ही नहीं करने देते, भाई भाई ही आपस में जंग छिड़ी होती है। तो हम इसको जाने समझें और प्रभु की आज्ञा का निर्वहन करें। इसलिए कहा हम प्रभु का स्तवन करते हैं, और प्रभु से जिसका संबंध उसको हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। झूठी ममता से करके किनारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा। जो उसकी रजा में रजामंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जिसकी कथनी में कोयल सी चहक है, जिसकी करनी में फूलों सी महक है प्रेम नरमी ही जिसको पसंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। निंदा चुगली न जिसको सुहावे, बुरी संगत में संगत न लावे। निंदा चुगली न जिसको सुहावे, बुरी संगत की रंगत न भावे। सत्संगत ही जिसको पसंद है, सत्संगत ही जिसको पसंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। तो हम आनंद में रहें, परमानंद में रहें, ऐसी भावना के साथ। ओम शांति शांति शांति।